आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे जब बैठे हुए हैं, आप कोई छोटी मोटी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। ये जो कंपनी है ये मल्टीनेशनल कंपनी है। इस कंपनी की एक अलग धाक है, इस कंपनी की एक अलग ग्राफ है। और इस कंपनी में जो आदमी सेफ्टी का प्रोसीजर फॉलो कर लिया, काम कर लिया, वो दुनिया के किसी भी कोने में, आप अगर अरब देशों में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी जाने के बाद इस सेफ्टी कल्चर के मुकाबले में कोई दूसरा सेफ्टी कल्चर आपको नहीं मिलेगा जो यहाँ पे है। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तबीयत सबका ठीक ठाक भाई? घर परिवार ठीक ठाक? ठीक। आज का जो हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है बीबीएस का। बीबीएस का मतलब होता है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, मतलब व्यवहार पर आधारित सुरक्षा। अब ये व्यवहार पर आधारित सुरक्षा क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। तो व्यवहार पर आधारित सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि साइट पे हम लोग जब काम करने के लिए जाते हैं, हमको परमिट दिया जाता है, हमको रिस्क असेसमेंट दिया जाता है, मेथड स्टेटमेंट दिया जाता है ना, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट तब तक हमारा काम नहीं आएगा जब तक हम अपने व्यवहार को संतुलित नहीं रखेंगे काम के प्रति। अगर कोई कार्य सुरक्षित हो रहा है तो सीधी सीधी बात है, उसमें परमिट का, रिस्क असेसमेंट का उतना योगदान नहीं है जितना योगदान हमारा खुद का होता है। तो आप एक वर्कर के रूप में, आप एक कर्मचारी के रूप में साइट पे काम करते हैं, तो आपकी प्रथम जिम्मेदारी, आपकी मुख्य जिम्मेदारी यही बनती है कि साइट पे जाके सबसे पहले अपने व्यवहार पर ध्यान दें कि कोई भी काम किया जा रहा है, उस काम को करने के वक्त आपका व्यवहार, आपका नज़रिया उस काम के लिए कैसा है। क्योंकि परमिट में बहुत कुछ लिखा है, रिस्क असेसमेंट में बहुत कुछ लिखा है, प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर रहे हैं वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर परमिट हमने ले लिया कि ऊंचाई पर हमको काम करना है, 15 मीटर हाइट पर हमको काम करना है, उसके लिए हमने RAMS तैयार कर लिया, रिस्क असेसमेंट हमने तैयार कर लिया, उसमें लिखा हुआ है जोखिम के आकलन वाले कॉलम में कि भाई आप कभी भी 15 मीटर हाइट पर काम करें तो बेल्ट पहनिए और बेल्ट पहन के आप अच्छी जगह पे हुक लगाइए। ये कागज़ में लिखा हुआ है, लेकिन वो कागज़ बोलेगा नहीं आपको, आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ सकते तो TBT के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें बता दी जाती है। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी होती है कि वो बेल्ट को आपको कैसे एंकरिंग करना है, कैसे आपको बेल्ट को चेक करके पहनना है, किस जगह पे आपको हुक लगाना है, ये सब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कागज़ में लिखी हुई चीज़ें साइट पे हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। कोई भी कार्य करें आप लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, लिफ्टिंग का काम करने के वक्त लिखा हुआ है कि भाई सबसे पहले उस एरिया को आप पूरी तरह से बैरिकेड कर दीजिए, घेर दीजिए जिस जगह पे आप लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन वो कागज़ में लिखा हुआ है, आपको TBT में भी बोल के बता दिया गया। इसके बाद की जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप सचमुच उस जगह को बैरिकेड करके रखें ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको उधर आने की अनुमति नहीं है, वो उसमें प्रवेश ना कर सके। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो ये जिम्मेदारी किसकी बनी? हमारी खुद की बनी, ठीक। साइट पे इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, सेफ्टी प्रोफेशनल आपके साइट पे घूम रहे हैं, हर बात पे आपको टोकते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, ऐसा मत करिए। वो एक्चुअली क्या चीज़ है? आपके व्यवहार को ही बदलने की वो एक कोशिश है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें जब कभी भी कोई गलती दिखेगा उसी वक्त ही आपको टोक दिया जाएगा, उसी वक्त ही आपको बोल दिया जाएगा। BBS को आप एक तरह से रोको टोको का सिद्धांत भी मान सकते हैं। और रोको टोको कैसे काम करता है? कभी कोई आदमी कुछ गलत कर रहा है उसको रोकिए, अगर उसको फिर से दोहरा रहा है तो उसको टोकिए, ठीक है ना, कि भाई मैंने आपको ये चीज़ पहले ही समझाया था, आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। ऐसा बोल के उसको रोकना है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है, उसको टोकना है ताकि उसके स्वभाव में, व्यवहार में, कार्य के प्रति परिवर्तन आए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें खुद भी सजग रहना पड़ेगा। हम सजग रहेंगे तो दूसरे को सजग कर सकते हैं। अगर हम ही उस चीज़ों के लिए अवेयर नहीं है, सजग नहीं है, तो हम दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो पहली खुद की जिम्मेदारी होती है कि अपने व्यवहार को हम संतुलित करें, अपने व्यवहार पे हम परिवर्तन लाएं। कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं आप लोग, उस वक्त कम से कम 60 सेकेंड, कितना सेकेंड? 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट का लगभग समय आप लोग ले लीजिए। 1 मिनट के समय में आपको क्या करना है? किसी भी काम को ध्यान से देखना है कि ये काम जो मैं करने वाला हूँ, क्या इस काम को करना मुझे आता है? कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? सोचेंगे उस काम को करना। आप अपने आप से पूछना है
आपको अपने आप से पूछना है कि ये जो काम को मैं करने वाला हूं, इस काम को मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। सवाल नंबर 1। दूसरा, इस काम को करने के लिए मुझे ट्रेनिंग मिली है या नहीं मिली है, यह दूसरा सवाल आप अपने आप से पूछिए। तीसरा, इस कार्य को करने के लिए जो औजार मैं यूज़ कर रहा हूं, जो हथियार मैं यूज़ कर रहा हूं, सीलिंग, डिसाइकल, पाना, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो उपयुक्त है कि नहीं है इस काम को करने के लिए, या मुझे कुछ दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। चौथा, इस कार्य को करने के लिए मुझे अनुमति मिला है कि नहीं मिला है, मुझे परमिट मिला है कि नहीं, इसका रिस्क असेसमेंट हुआ है कि नहीं, इसका टीबीटी हुआ है कि नहीं हुआ है। ये अपने आप से पूछना है कोई भी काम को शुरू करने से पहले। अगला सवाल आप पूछ सकते हैं कि मैं जिस तरह से इस काम को करने वाला हूं, क्या सिर्फ यही एक तरीका है जिससे इस काम को किया जा सकता है, या इससे भी बेहतर इस काम को किया जा सकता है? अगर आपको लगता है कि इससे भी बेहतर कुछ किया जा सकता है, तो अपना जो ओपिनियन है, अपना जो मत है, वो आप दूसरे व्यक्ति को दीजिए, सुपरवाइजर तक उस बात को पहुंचाइए कि सर, आपने रिस्क असेसमेंट में ऐसा करना है करके लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये काम को ऐसा किया जाए तो ये और ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है। ये आपका मत है, ठीक है ना? वो मत आप उनके सामने रख सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगला सवाल आप उनसे क्या पूछ सकते हैं, मतलब अपने आप से क्या पूछ सकते हैं, क्या इस कार्य को करने के लिए अभी उपयुक्त समय है? ये पूछना किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि कई बार बारिश हो रहा होता है। मान लीजिए किसी आउटर साइड में आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो उस समय बारिश तो खतरा है आपके लिए। तो उस समय आपको अपने आप को पूछना है कि भाई, ये काम करने के लिए क्या ये उपयुक्त समय है? बारिश का समय हम कर सकते हैं क्या वेल्डिंग? तो आपका जवाब क्या आएगा? नहीं आएगा। तो आपको उस कार्य को नहीं करना है। अगला सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या मेरे कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के आदमी को, या किसी दूसरे गैंग को कोई क्षति पहुंच सकती है, नुकसान पहुंच सकता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर आप उस कार्य को मत करिए। ये सवाल जब भी आप अपने आप से पूछेंगे तो इसका जवाब जितनी बार भी आपके मस्तिष्क के खिलाफ जाएगा, आपके सोच के खिलाफ जाएगा, तो उस काम को आपको नहीं करना है। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने बोला कि क्या मुझे इस कार्य को करने के लिए बराबर ट्रेनिंग मिली हुई है? अगर इसका जवाब नहीं हुआ तो उस कार्य को करेंगे? क्या मुझे इस कार्य को करने के लिए परमिट और रिस्क असेसमेंट और टीबीटी दिया गया है? अगर इसका जवाब नहीं हुआ तो नहीं करना है। क्या इस कार्य को करने के लिए मेरे सारे औजार और हथियार सही हैं? इसका जवाब नहीं हुआ तो जब कभी भी आपका जवाब नहीं में आ रहा है, उस कार्य को आपको नहीं करना है। यही है आपका व्यवहार सुरक्षा के प्रति, सेफ्टी के प्रति। जब ये व्यवहार आप दिखाना शुरू कर देंगे साइड में, तो बहुत सा खतरा, जितने भी खतरे आपको साइड पे दिखते हैं, सारा खतरा अपने आप मिट जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले आपको ये सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। जब आपका व्यवहार बदलेगा तो साइट की कंडीशन भी बदल जाएगी। कंपनी बहुत कुछ दे रहा है आपको पहनने के लिए, रिफ्लेक्टिव जैकेट दे रहा है, तो रिफ्लेक्टिव जैकेट आपने कहीं निकाल के रख दिया। फेस शील्ड दिया हुआ है, फिर भी हम साइट पे जाते हैं कई बार विजिट करने के लिए, तो देखते हैं कि फेस शील्ड मिला है, फिर भी आदमी बिना फेस शील्ड का वेल्डिंग कर रहा है। ऐसे आंखों के सामने हाथ को रख लेगा, ऐसे वेल्डिंग कर रहा है। कोई एक आदमी है जो ग्राइंडर है, जिसको फेस शील्ड दिया गया है कि भाई आप फेस शील्ड लगा के ग्राइंडिंग का काम करिए, वो बंदा क्या कर रहा है? चश्मा लगा के ग्राइंडिंग का काम कर रहा है। तो ये क्या है? आपके व्यवहार की वजह से ऐसा हो रहा है। आपको किसी ने मना नहीं किया फेस शील्ड लगाने के लिए, आपने खुद ही उस फेस शील्ड को दरकिनार किया है, साइड किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी घटना या दुर्घटना हुई तो इसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा, सबसे पहला जो असर होगा, वो आपके ऊपर ही होता है। यू आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स। आप सामने से लड़ने वाले लोग हैं। परिस्थितियां जो भी प्रकट होंगी, उस परिस्थिति से टकराने वाले पहले व्यक्ति आप हैं। उसके बाद सुपरवाइजर की बारी आएगी, उसके बाद इंजीनियर की बारी आएगी, उसके बाद फिर आपके कंस्ट्रक्शन मैनेजर की बारी आएगी। बचा खुचा कुछ रहेगा वो हमारी तरफ आएगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन जो चोट है, जो पीड़ा है, जो समस्या है, वो सबसे पहले आपको ही झेलना पड़ेगा। और उसकी कोई परसेंटेज नहीं है कि मैं 80% झेलूंगा, 20% कोई दूसरा आदमी झेलेगा,
मैं 20% झेलूंगा, 80% कोई दूसरा आदमी झेलेगा, ऐसा नहीं है। 100 का 100% आपको ही झेलना पड़ेगा। एक ग्राइंडिंग का व्हील टूट गया और एक ग्राइंडर के सर से जाके टकरा गया, उसकी पीड़ा जो है वो पीड़ा कितना प्रतिशत मुझे होगा आप बताइए? 1% भी होगा वो पीड़ा मुझे होगा क्या? मैं सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा सांत्वना प्रकट कर सकता हूं, सहानुभूति प्रकट कर सकता हूं, अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, गलत हो गया यार, बस इतना ही बोल के मेरे को उधर से निकल जाना है। लेकिन उससे होने वाली जो पीड़ा है वो उस ग्राइंडर को झेलना पड़ेगा। आपने एप्रॉन नहीं लगाया, वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग का स्पैटर आपके ऊपर गिरा, स्पैटर से कपड़ा भी जला, आपका शरीर भी जला, उससे होने वाली जो जलन है उस जलन के पूरे पूरे भागीदार सिर्फ आप हैं। हॉस्पिटल में आपको ही जाना पड़ेगा, दवाई आपको ही खाना पड़ेगा, ड्यूटी भी अगर 2 दिन एब्सेंट हुआ तो आपका ही होगा, उसमें ना मेरा कुछ होगा ना सुपरवाइजर का कुछ होगा। जस्ट बिकॉज यू आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स, आप सामने से लड़ने वाले पहले योद्धा हैं, आप पहले व्यक्ति हैं जिसको साइट पे सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी अगर इतनी समझ हमारे अंदर विकसित ना हो कि सबसे ज्यादा खतरा हमको है, जबकि सबसे कम कमाने वाले व्यक्ति हम ही हैं, ऐसा आप सोचिए, आपसे कम और कौन कमा रहा है प्लांट पे बताइए? कोई कमा रहा है? आपकी जितनी सैलरी है, आपकी जितनी एक दिन की रोजी है, दिहाड़ी है, इससे कम किसी की है क्या? मेरी रोजी आपसे कम होगी क्या? नहीं होगी। सबसे ज्यादा कमी है पैसे की तो वो आपके पास है। सबसे ज्यादा परिस्थितियों से जूझना अगर किसी को है तो वो आपको है। सबसे ज्यादा किसी का घर परिवार मुसीबत में आ सकता है, प्रॉब्लम में आ सकता है, तो वो परिवार आपका परिवार है। अगर किसी तरह की कोई कमी झेलनी है तो वो कमी आपको होगी, आपके परिवार को होगी, क्योंकि आप सामने से लड़ने वाले योद्धा हैं। अगर आप सुरक्षित नहीं हैं तो आप अपने परिवार के बारे में कदापि मत सोचिएगा कि मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे घर में खाने पीने के लिए, पहनने के लिए अच्छी चीज़ें रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं। आप सपने में भी ये चीज़ मत देखिएगा अगर आप सुरक्षित नहीं हैं तो। और अगर आप सुरक्षित हैं तो भगवान ने अच्छे अच्छे पैर हाथ दिए हैं, अच्छा शरीर दिया है, इसके दम पर आप जो चाहे वो कमा सकते हैं, कर सकते हैं। आदमी गरीबी से ही उठ के अमीरी की ओर जाता है। गरीबी का जो दिन होता है इंसान का, बहुत मुश्किल वाली दिन होते हैं, लेकिन जब इंसान सोच लेता है कि इस दलदल से मुझे बाहर निकलना है तो मेहनत करता है, सीखता है, पढ़ता है, कुछ चीज़ें करने की कोशिश करता है, अपने लाइफ को चेंज करने की कोशिश करता है कि जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव में कुछ अच्छा करके मैं दिखाऊं, लोगों की नज़र में मैं बेहतर बनूं। जिन लोगों ने मुझे पहले परेशान किया हुआ है वही लोग आके मेरे को एक दिन सैल्यूट करेंगे, सलाम करेंगे। इतनी ताकत मेरे अंदर मुझे विकसित करना है, ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। ये आएगा कब? जब मन और शरीर दोनों शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, संतुलित रहेगा। और जब तक आपके अंदर ये चीज़ चलता रहेगा कि मैं जिस परिस्थिति में हूँ उसी परिस्थिति में ही मैं रहूँगा, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, मेरी तो जीवन शैली ही यही है, मुझे 2 टाइम की रोटी चाहिए बस और 2 सब्जी खा के मैं खुश हूँ, तो आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। आपका व्यवहार बदलना पड़ेगा उसके लिए। आप जिस व्यवहार से काम कर रहे हैं उस व्यवहार को आपको चेंज करना पड़ेगा। सुरक्षा के मामले में आपको हर दिन अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। कभी भी कोई भी गलत चीज़ हो रहा है, कोई गलत चीज़ देख रहे हैं, कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं, उस समय तुरंत अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करिए। इसका इम्पैक्ट मेरे परिवार के ऊपर क्या होगा, इसका असर मेरे ऊपर क्या होगा, ये सोचिए एक बार। आप कभी भी कोई गलत काम कर रहे हैं उस समय एक बार अपने आप से पूछिए कि ये काम जो मैं कर रहा हूं इसका असर मेरे ऊपर आगे चल के क्या होगा। अगर इससे मुझे चोट लग गई, इसके वजह से अगर मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसकी वजह से अगर मैंने अपने टांगे खो दी, अपना हाथ खो दिया, अपनी आंखें खो दी, तो मेरा जो परिवार जो उधर घर में मेरा इंतजार कर रहा है, जो मेरे भरोसे बैठा हुआ है, जिसका दाल रोटी चावल सब कुछ मेरे भरोसे है, उस आदमी का क्या होगा। घर में बूढ़ी दादी है, उसकी दवाई कौन लेके आएगा? घर में जो बच्चा है उसकी स्कूल की पेंसिल कौन खरीदेगा? घर में जो बीवी है उसके लिए मायके जाने के लिए पैसे कौन देगा? ये जब अपने आप से आप पूछना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आपके हाथों से गलत काम होना बंद हो जाएगा। लेकिन आप पूछ नहीं रहे हैं अपने आप से। मैं यही चाहता हूं कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। आप अपने आप से सारी चीजें पूछें कि अगर ये सब चीज होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ओनली यू आर द पर्सन हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे अगर आपके परिवार के साथ कुछ गलत होता है तो। रही बात सुपरवाइजर्स की, इंजीनियर्स की, कि कोई व्यक्ति आपको कोई गलत करवा रहा है जानबूझ के, तो यहाँ पे आपको अपने व्यवहार को बनाने की जरूरत है। टीम वर्क करिए, आपस में सहमत होइए, 10 लोग मिल के इकट्ठा होकर बोलिए कि सर आप गलत करवा रहे हैं, हम ये गलत काम नहीं करेंगे। तब आपके अंदर ये बदलाव आना शुरू होगा।
तो बिहेवियर आपका जब तक बदलेगा नहीं, व्यवहार आपका जब तक बदलेगा नहीं, तब तक कभी भी उम्मीद मत करिएगा कि हमारा साइट सुरक्षित रहेगा या आप सुरक्षित रहेंगे या आपका वो परिवार जिसको देख के आप रोज़ खुश होते हैं वो सुरक्षित रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। व्यवहार पर आधारित सुरक्षा में हम 4 प्रकार के टिकट का इस्तेमाल करते हैं। ये टिकट क्या होता है? टिकट एक्चुअली हमारे व्यवहार को पहचानने के बाद जब हम देख लेते हैं कि एक व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है तो उसको किस तरह से उसके साथ हमको व्यवहार करना है, उसके लिए टिकट बनाया गया है। तो इसमें 4 प्रकार के टिकट हैं। एक है ग्रीन टिकट, जिसका मतलब होता है वेल डन या फिर गुड जॉब। जब कभी भी कोई अच्छा काम करते हैं आप, जब कभी भी साइट पे कुछ बेहतर काम करते हैं, पूरा पीपीज़ के साथ काम करते हैं, सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं, उस समय आपको ग्रीन टिकट दिया जाता है। और ग्रीन टिकट का मतलब होता है एप्रिसिएशन। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले ही हमारा एक मास टीबीटी हुआ ना, एक हमारा प्रोग्राम हुआ ना, कल परसों हुआ कि नहीं हुआ? उस प्रोग्राम में क्या हुआ, कितने लोग थे? 150-200 लोगों को गिफ्ट मिला होगा उस दिन, देखे है ना आप लोग? उनको क्यों गिफ्ट मिला? क्योंकि वो सब ग्रीन टिकट वाले थे। सब ने अच्छा काम किया, सेफ्टी के प्रति जागरूकता फैलाया, सुरक्षा के प्रति उन्होंने अपना समर्पण दिया, अपने आप को समर्पित किया, इसलिए उसका पारितोषिक भी उनको मिला, पुरस्कार भी उनको मिला। सबके सामने उनके लिए तालियां बजाई गई, सबके सामने उनका फ़ोटो खींचा गया। हाँ, प्लांट का जो हेड है, इस प्लांट का जो हेड है, इतनी बड़ी कंपनी का जो हेड है, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? आप यहाँ पे जब बैठे हुए हैं, आप कोई छोटी मोटी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। आपका जो कंपनी का लेवल है वो इंडिया के लेवल पे नहीं है। ये जो कंपनी है ये मल्टीनेशनल कंपनी है। इस कंपनी की एक अलग धाक है, इस कंपनी की एक अलग ग्राफ है। और इस कंपनी में जो आदमी सेफ्टी का प्रोसीजर फॉलो कर लिया, काम कर लिया, वो दुनिया के किसी भी कोने में, आप अगर अरब देशों में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी जाने के बाद इस सेफ्टी कल्चर के मुकाबले में कोई दूसरा सेफ्टी कल्चर आपको नहीं मिलेगा जो यहाँ पे है। समझ रहे हैं ना? दूसरा होता है वाइट टिकट। वाइट टिकट का मतलब क्या होता है कि कभी भी आपने कोई ऐसी गलती की जिसको बोल के, बता के, समझा के हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मिलता है आपको वाइट टिकट। और वाइट टिकट का मतलब होता है कोचिंग। कोचिंग मतलब हमने सामने वाले को सिखाया कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं और इसलिए आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। तो कोशिश करिए कि आपको वाइट टिकट कभी ना मिले, वाइट टिकट मिलने की कोई संभावना ना हो। ऐसा काम ही मत करिए जिसमें आपको वाइट टिकट देना पड़े। तीसरा होता है ऑरेंज टिकट। ऑरेंज टिकट का मतलब होता है वार्निंग, मतलब चेतावनी। आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आप अपने आप को खतरे में डाल सकते हैं, किसी मशीन, इक्विपमेंट या किसी सामान को आप खतरे में डाल सकते हैं, साथ ही साथ कोई दूसरे व्यक्ति को आपने खतरे में डाला, किसी दूसरे व्यक्ति के सामान या इक्विपमेंट को भी खतरे में डाला, मोटर या मशीनरी को खतरे में डाला, उस कंडीशन में आपको ऑरेंज टिकट इशू किया जाता है। और ऑरेंज टिकट का मतलब होता है फाइनल वार्निंग, मतलब आखिरी चेतावनी। इसके बाद आपको कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी, इसके बाद सीधा आपको रेड टिकट इशू किया जाएगा। और रेड टिकट का मतलब होता है सस्पेंशन या टर्मिनेशन। जब कभी भी आप लाइफ सेविंग रूल का उल्लंघन करते हैं, लाइफ सेविंग प्रिंसिपल का उल्लंघन करते हैं, जीवन रक्षक सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। जीवन रक्षक सिद्धांत कितने सारे हैं ना हमारे साइड में, हाँ, लिफ्टिंग, वर्किंग एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस, लोटो, वर्किंग विद कॉन्ट्रैक्टर्स, बहुत सारा हमारा लाइफ सेविंग प्रिंसिपल है, लाइफ सेविंग रूल है। उस लाइफ सेविंग रूल का उल्लंघन अगर आप करेंगे तो इमीडिएटली आपको रेड टिकट इशू होगा। और रेड टिकट का मतलब होता है कि भाई आप कृपा करके अपना बैग पैक करिए और अपने घर जाइए। और इस कंपनी का, इस मल्टीनेशनल कंपनी का नियम यह है कि कभी भी आपको रेड टिकट मिल गया तो इस कंपनी का जिधर भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ जहाँ पे भी काम चल रहा है, 15 मिनट के अंदर आपका पूरा बायोडाटा सर्कुलेट कर दिया जाएगा मेल के थ्रू। आपका फ़ोटो, आपका आईडी, आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, आपका गेट पास, आपका आईडी, सब कुछ एक साथ 15 मिनट के अंदर सर्कुलेट किया जाता है कि इस व्यक्ति को रेड टिकट हमने दिया है, हमारी कंपनी में कभी भी इस काम को, इस आदमी को किसी भी जगह पे काम ना दिया जाए। तो आपका एक रोजगार का साधन भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा अगर रेड टिकट आपको मिलता है तो। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी में आपको रेड टिकट नहीं मिलना चाहिए, यह आपके लिए बहुत खतरनाक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक। व्यवहार में परिवर्तन लाइए। अगर आपने अपना व्यवहार में परिवर्तन ले आया तो साइट के सुरक्षा की जिम्मेदारी
किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी सेफ्टी वाले को साइड में घूमने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंजीनियर सुपरवाइज़र को आपके पीछे पड़े रहने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने व्यवहार को अगर आप बदल लिए तो मजाल नहीं है किसी दुर्घटना की कि आपको छू सके, लेकिन आपको पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। यह बिहेवियर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। पूछना है यार, कोई काम नहीं आता है उसके लिए पूछना है। कई बार हम लोग होशियार बन के उस काम को करना शुरू कर देते हैं जो काम हमको आता ही नहीं है। तो वैसे ही शुरुआत में मैं आपको बोला कि पहले पूछना है कि क्या इस काम को करना मुझे आता है। शुरुआत में जितनी चीज़ें मैंने आपसे बोली, अगर उतना सवाल अगर आपने अपने आप से पूछ लिया तो कोई दुर्घटना साइट पे नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई क्षति आपको नहीं होगी। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? तो ये चीज़ हम कर सकते हैं कि नहीं? साइट पे कर सकते हैं। प्रयास करिए, प्रयास करिए। एक दिन में कुछ नहीं होता है भाई, लेकिन एक दिन जरूर होता है, ठीक है ना। कोई भी बड़ा काम अब अगर आप करना चाहेंगे तो एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है, और वो दिन कोई भी दिन हो सकता है। आप प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे काम करने की प्रैक्टिस करते रहिए। कोई गलत कर रहा है उसको टोकना है, उसको रोकना है। वो भी आपका ही भाई है, वो भी आप ही की तरह किसी के घर का परिवार का लाडला है, तो उसकी रक्षा करना आपका दायित्व है। ये बात आप कभी मत भूलिएगा। आज जितनी बातें हुई सब कुछ समझ में आया? कोई समस्या किसी को? कुछ पूछना है किसी को? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर